अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का एक ही न्यू स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जो कि होता है नो हार्म। नो हार्म का मतलब होता है कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर हम लोग बोलते हैं उसमें क्या हर्ज है, उसमें क्या होगा। तो ये वाले जो हम सेंटेंस होंगे ये हम इस तरह बनाते हैं। इसके दो कैटेगरीज होती हैं, एक असर्टिव्स होते हैं यानी कि अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव, और दूसरे जो हैं वो इंटेरोगेशंस यानी क्वेश्चंस होते हैं। यानी अगर मुझे ये बोलना है कि कुछ देर इंग्लिश में बात करने में कोई हर्ज नहीं है, देयर इज़ नो हार्म इन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ वाइल, वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है, देयर इज़ नो हार्म टू गो देयर, या देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग देयर। अगर आप हार्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे यानी कि टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अदरवाइज ये है कि आप उस वर्ब का नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। बुक पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, देयर इज़ नो हार्म इन रीडिंग द बुक। मेरी बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है, देयर इज़ नो हार्म इन लिसनिंग टू मी। उसकी बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है, देयर इज नो हार्म इन लिसनिंग हिम या हर। थोड़ी देर मस्जिद में बैठने में कोई हर्ज नहीं है, देयर इज नो हार्म इन सिटिंग इन द मॉस्क। अब अगर मैं इसके क्वेश्चंस करना चाहूं तो मैं इसके क्वेश्चंस कैसे करूंगा? हम इसको जो है वो पहले यूज कर लेते हैं इंटेरोगेटिव्स के अंदर। इज देयर एनी हार्म, क्या कोई हर्ज है अगर तुम मेरी बात सुनो? इज देयर एनी हार्म इन लिसनिंग टू मी? इज देयर एनी हार्म इन सिटिंग हियर, क्या यहाँ बैठने में कोई हर्ज है? क्या मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड करने में कोई हर्ज है? इज देयर एनी हार्म इन रिकॉर्डिंग द वीडियो ऑन मोबाइल फोन? क्या बोर्ड पर लिखने में कोई हर्ज है? इज देयर एनी हार्म इन राइटिंग ऑन टू द बोर्ड? तो इस तरह से आप लोग जो है वो अपने स्ट्रक्चर्स को बनाएं, बहुत ज़्यादा घर में प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बेहतर से बेहतर हो सके। अल्लाह हाफिज़।